लोगों का एक ग्रुप एक गुफा की खोज कर रहा था। एक छोटा रास्ता से गुजरते समय उनमें से एक का अचानक बायां पैर एक दरार में फंस गया। वह उसे आगे या पीछे नहीं खींच सका। जैसे जैसे आकाश में अंधेरा होता जाता है, गुफा के अंदर का तापमान तेजी से गिरता जाता है। अंदर के लोगों को जल्द से ही ठंड से मौत होने का खतरा होगा, लेकिन क्योंकि उसके एक ही रास्ता तय किया गया था, वह वहां से गुजरे बहुत सारे लोग नहीं निकल सके। ऐसा लग रहा था कि वह केवल उस आदमी का पैर काट कर ही बचाया जा सकता है। 1970 में एक संगीत की एक ठंडी सुबह 31 गुफा अन्वेषण उत्साही गुफा के रूप से एक यहाँ एकत्रित हुए। अन्य इनमें से एक 14 वर्षीय पीटर वेन भी शामिल है। यह पहली बार जब उसने अपने जीवन में किसी गुफा में प्रवेश किया। हुए बंधक बैरल नामक मार्ग को बैचों में चुनौती देने जा रहा है। 18 साल पुराना मार्ग है। 45 सेंटीमीटर वाला एक संकीर्ण मार्ग बंदूक की बैरल के आकार का है। कई लोग इस जगह से गुजरना सम्मान की बात मानते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी। प्रवेश द्वार पहले से ही बर्फ से ढका हुआ है। ढलान बर्फ से भरी हुई है और बहुत फिसलन भरी हुई है, लेकिन सभी की उत्साह अभी भी ऊंचा है। पहले समूह के 19 लोग सावधानी से यहाँ से नीचे फिसले और फिर एक एक करके छेद में घुस गए और रेंगते हुए आगे बढ़े। हालांकि अंदर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। कठिन यात्रा के बाद बंदूक बैरल नामक मार्ग आखिरकार हमारे सामने आया। मौजूद दर्जन भरे लोग आसानी से गुजरे। एक पीटर जो कद में छोटा था बहुत उत्साहित है। वयस्क बहुत से जा सकते हैं, जो मुझे भी ठीक होना चाहिए। हेडलाइट की रोशनी में अगला पतरस उसे दिखाई गई। विधि के अनुसार अपनी कोहनी और घुटनों का उपयोग करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन अंधेरे और संकरी गुफा उबड़ खाबड़ और तंग घर्षण ने उसे घबराना शुरू कर दिया। उसने जमीन को ध्यान से नहीं देखा और बस जितनी जल्दी हो सके इस मार्ग से बाहर निकलना चाहता था। परिणाम स्वरूप निकास से केवल 2 मीटर ही दूरी पर उसका पैर अचानक एक दरार में फिसल गया। पीटर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा वह बस अपने पैर बाहर खींच सकता है, लेकिन जब उसने अपने पैर बाहर खींचने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जगह बहुत सकरी थी। वह किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इससे बुरी बात क्या है, जैसे जैसे वह छटपटाता रहा, दरार और पैर को और अधिक मजबूत से जकड़ती गई। यह हम नहीं जानते हैं कि उसके पैर कैसे कस दिए गए थे। पीटर इतना डर गया था कि वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ यहाँ तक कि डर से काँप रहे थे। सामने वाले साथी तुरंत जांच करने के लिए लौट आए। उन्होंने पीटर को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और हर बार उन्होंने खींच लिया। पीटर दर्द से चिल्लाया। उसकी चीख समय समय पर गुफा में घुसती रही। सभी को रुकना पड़ा और फिर से सोचना पड़ा। विधि जैसे जैसे समय बीतता है, अंदर का तापमान कम होता जाता है। यदि आप बाहर नहीं निकल सके तो सभी को बीमार होने का संभावना होगा, हाइपोथर्मिया। लेकिन वापसी का रास्ता पीटर ने रोक दिया। हर कोई घबराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गुफा के बाहर दूसरे समूह के 12 लोग अंदर जाने के पहले समूह के लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और वो अभी भी रुके हैं। उन्होंने बाहर आते नहीं देखा, इसलिए उनमें से एक ने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। तभी पता चला कि पीटर फंस गया है। वह आदमी जल्दी से बाहर निकला और पुलिस को बुलाया। सहायता या 1 घंटे से अधिक समय के बाद पुलिसकर्मी अग्निशामक पहुंचे। उन्होंने पीटर को पीछे से खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह अधिक कठिन था। अगर वह घसीटा जाता फिर से नीचे, पीटर के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है, गुफा के अंदर का तापमान भी गिर जाता है। इस समय न केवल पीटर की हालत खराब थी, यह बात पुलिसकर्मियों के लिए भी सच थी, जिन्होंने अंदर रोक दिया गया था। हर कोई प्यास और भूखा था। कुछ लोग ठंड से काँप रहे थे। अगर हम बाहर नहीं निकले तो परिणाम और गंभीर होगा। बचाव कर्मियों भी बहुत चिंतित थे। कुछ लोग ने सुझाव दिया कि पीटर के पैर को काट दिया जाए और फिर उसे बाहर खींचे, लेकिन यह देखते हुए कि भले ही पैर कट जाए, पीटर को कुछ समय के लिए बाहर निकाला जा सकेगा और संभव वह इसे खो देंगे। रक्त अत्यधिक, इसीलिए इस विधि को तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। एक बचाव कर्मी को अचानक एक रास्ता सूझा। उन्होंने ढेर सारा साबुन का पानी लिया और ऐसे पीटर के पैरों को दरार पर डाला। साबुन से पानी से चिकनाई सहयोग से माध्यम से आखिरकार सभी ने पीटर को बचा लिया। हर कोई बहुत अमीर है। जो व्यक्ति गड्ढे में फंस गया था वह बाहर निकल आया। जांच के बाद पता चला कि पीटर को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, उसे केवल कुछ खरोंच आई थी। सौभाग्य से वह छोटा था, दरार उतनी गहरी नहीं थी, नहीं तो सचमुच उसके पैर काटना पड़ सकता था। मुझे आशा है कि हर कोई ठीक है और अपने बच्चों को खतरनाक जगहों पर खेलने के लिए ना ले जाएं, विशेष रूप से ऐसी जटिल परिस्थितियों वाली गुफा में, क्योंकि अंदर बहुत सारे खतरे होंगे। ठीक है, फिर यह वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।